हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को राधे राधे, राम राम। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरी क्लास। कृषि विज्ञान के इतिहास की दूसरी क्लास है हमारी। सामान्य कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्थाओं के बारे में, विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और विभिन्न संस्थानों की स्थापना वर्ष के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। अपनी तैयारी को बनाए रखें। जेट आईसीआर सीयूईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जादू एग्री क्लासेज को सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें, हमसे जुड़े रहें। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा एग्रीकल्चर का। तो आगे शुरुआत करते हैं हम क्लास की। सामान्य कृषि है, जनरल एग्रीकल्चर के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सामान्य कृषि के बारे में, जनरल एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एग्रीकल्चर कमीशंस, आयोगों के बारे में और संस्थानों के बारे में, स्थापना वर्ष के बारे में, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। 1929 ईस्वी में सबसे पहले क्या है, 1929 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में मुख्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया था? दिल्ली में। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ पे है? पहले तो आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? क्या है आईसीआर की फुल फॉर्म? इंडियन इंडियन काउंसिल, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। 1936 ईस्वी में क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई पूसा बिहार से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे? पहले मैंने पहली क्लास में बताया था आईएआरआई, सबसे पहले आईएआरआई की स्थापना कहाँ की गई थी? पूसा बिहार में। पूसा बिहार से बाढ़ के कारण 1936 में इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट है 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल, और बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। कब? 1943 में। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था और उसका कारण क्या था? धान का भूरी पत्ती। मतलब बंगाल में क्या है, धान की खेती सर्वाधिक होती है। तो अब जब धान की खेती क्या हो गई थी, रोगग्रस्त हो गई थी, ठीक है ना, रोगग्रस्त हो गई, तो इस कारण क्या है, फसल का उत्पादन नहीं हो पाया था, इसलिए बंगाल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और उसकी जो धान में जो मुख्य रोग था वो क्या था? धान का भूरी पत्ती रोग था। क्या था? धान का भूरी पत्ती रोग था, ठीक है ना। नेक्स्ट 1937 ईस्वी में भारतीय एगमार्क कानून, क्या है? भारतीय एगमार्क कानून। अब ये एगमार्क कानून होता क्या है? तो ये इसका संशोधन किसमें किया गया था? 1986 में संशोधन में बना था। जो संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, उस संशोधन में भारतीय एगमार्क कानून बना था। कब? 1937 में, ठीक है। भारतीय एगमार्क कानून बना तो कब था? 1937 में, लेकिन 1986 में इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। एगमार्क कानून है क्या? भारतीय एगमार्क कानून ये क्या है? एक टैग मार्क है। जैसे हम किसी, क्या है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, फसाई चल रहा है, ठीक है ना, और एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इनके द्वारा क्या है, संस्था को, मतलब कोई भी अगर खाद्य पदार्थ होगी या कोई फसल होगी तो उसको क्या है, खाद्य पदार्थ हेतु क्या किया जाता है, उसको
टेस्ट करके और उसको मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, इसलिए ये भारतीय एगमार्क कानून का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 1954 ईस्वी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। क्या है? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है। और ये कब लागू हुआ था? 1954 में। कब लागू हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है 1955 में क्या हुआ था? एफपीओ। क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फल पदार्थ कानून लागू हुआ था। क्या हुआ था? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है फल पदार्थ कानून। ठीक है ना? या फिर खाद्य पदार्थ कानून लागू हुआ था कब? 1955 में। अब 2006 में क्या हुआ था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून लागू हुआ था कब? 2006 में। खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून लागू हुआ था। 1958 में ईस्वी में क्या हुआ था? 1958 ईस्वी में क्या हुआ था? नाफेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नाफेड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है नाफेड की? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन। ठीक है, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? नाफेड के द्वारा नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। ठीक है, इसके द्वारा ही क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की जो मार्केटिंग यूनियन है उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब 1960 में क्या हुआ था? पंतनगर में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? 1960 में। और कहाँ पे हुई थी? पंतनगर में। कहाँ पे हुई थी? पंतनगर। पहले पंतनगर कहाँ पड़ता था? यूपी में। अभी कहाँ पड़ता है पंतनगर? उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये याद रखना है। 1960 में भारत के क्या है? पंतनगर में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी थी, पहली कहाँ पे स्थापित की गई थी? पंतनगर में। नेक्स्ट है 1960 में और क्या हुआ था? आईएडीपी, सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या? आईएडीपी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है ना? कब हुआ था? 1960 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड एक्ट, सीड कमीशन कब आया था? 1963 में। नेशनल सीड कमीशन कब आया था? ये 1963 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। नेक्स्ट है 1964 में
आईसीडीपी सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, किसकी? आईसीडीपी। इंटेंसिव क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है आपको, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आईसीडीपी क्या है? इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है राजस्थान में, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1964 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि 2024 में मृदा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है 1964 ईस्वी में राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1965। 1965 में क्या हुआ था? एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की क्या हुई थी? नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अगर पूछा जाए आपसे एफसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 1965 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की नई दिल्ली में स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है 1966-67 में, ये तो आपको पता ही होगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में। जनक इसके कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है 3 नवंबर 1967 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? इफ्को, इफ्को तो आप सब जानते ही होंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसकी? इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना की गई थी। इंडियन, इसकी इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है 1970 ईस्वी में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन का गठन हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था तो 1970। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, याद रखना है। नेक्स्ट 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? वर्ष के अकॉर्डिंग याद करना है आपको सीरियल से। ICRISAT अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान की हैदराबाद में स्थापना की गई थी। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान की हैदराबाद में स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अभी हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना। ठीक है ना, याद रखना। पहले जब इसमें हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अभी तेलंगाना की है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, एक बार लिखा देता हूँ, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड टॉपिक्स। ठीक है ना, ये क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड टॉप्स।
ठीक है ना, ये लिख लेना है। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क। अर्धशुष्क मतलब सेमी एरिड, अर्धशुष्क, ठीक है। क्षेत्र मतलब ट्रॉप्स, ठीक है ना। फसल मतलब क्रॉप, अनुसंधान रिसर्च और संस्थान इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये आप बना भी सकते हो और आप लर्न भी कर सकते हो इसको। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान की हैदराबाद में 1972 में। और क्या हुआ था 1972 में, IFOAM इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कहाँ पे, बोन जर्मनी में। कहाँ पे हुई थी, बोन जर्मनी में। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कार्बनिक खेती मूवमेंट की स्थापना, कार्बनिक कृषि की क्या है, कार्बनिक कृषि करने का मूवमेंट जो है कब चला था, 1972 में, ठीक है ना। और कहाँ से शुरुआत की थी इसकी, बोन जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट है 1973-74 में क्या हुआ था, DPAP सूखा संभाव्य कार्यक्रम की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। सूखा संभाव्य प्रणव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है DPAP की, डिजर्ट डॉट सूखा, क्या है, डॉट DRO डॉट प्रॉन एग्रीकल्चर सूखा संभाव्य डॉट प्रॉन एरिड प्रोग्राम, ठीक है ना। कब हुई थी DPAP की, 1973-74 में। ये आप एक बार नोट कर लीजिए। ICRI सेट की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान की, कहाँ पे, हैदराबाद में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये इधर एरिया करना है, प्रॉन एरिया, एरिया प्रोग्राम है इसमें। नेक्स्ट देखिए, 1977-78 ईस्वी में DDP मरु विकास कार्यक्रम, क्या है, रिजल्ट डेवलपमेंट, ये क्यों बार बार, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कब स्थापना हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, 1977 से 78 ईस्वी के मध्य इसमें DPP मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 1974 में क्या हुआ था, ट्रेनिंग एंड विजिट TNB प्रणाली की डेनियल बेनियर द्वारा, किसके द्वारा, डेनियल बेनियर द्वारा राजस्थान से शुरुआत हुई थी। किसकी, ट्रेनिंग एंड विजिट, क्या है, प्रशिक्षण और देखना, क्या है, प्रशिक्षण और देखना, ठीक है ना। प्रशिक्षण लेना और देखना, ये एक प्रोग्राम है जिसके इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कृषि प्रसार के बारे में। तो ये उसका क्या है, एक
इसकी एक योजना है ट्रेनिंग एंड बजट, जिसमें क्या है, इस प्रणाली की डैनियल बेनियर द्वारा राजस्थान से शुरुआत की गई थी, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग एंड बजट की। नेक्स्ट है 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम केवीके की स्थापना कहाँ की गई थी? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। कहाँ पे? पांडुचेरी में। कहाँ पे? पांडुचेरी में, ठीक है ना, पांडुचेरी। और ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में प्रथम केवीके स्थापित किया गया था। कहाँ पे? पांडुचेरी में। पांडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, किससे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तमिलनाडु में पहला जो केवीके स्थापित किया गया था, और वो कब किया गया था? 1974 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1979 ईस्वी। 1979 ईस्वी में आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर, क्या है? आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर लैब टू लैंड, क्या है? लैब टू लैंड, लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, 1979 में। नेक्स्ट है 1980, क्रबको, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्या है? कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड को 17 अप्रैल 1980 को निगमित किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था 1980 में। कब? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1980 को क्रबको को क्या किया गया था? निगमित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1982। ये आपको मैंने क्विज में करा भी दिया है, क्विज वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको बताया था नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। तो नाबार्ड को याद रखना है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है। अब नेक्स्ट है 1984 ईस्वी, एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कब स्थापना हुई थी? 1984 में। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाता है क्वेश्चन, 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है टीएमओ, टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड, किसके लिए? टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड की शुरुआत हुई थी कब? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। और 1986 में क्या हुआ था? NWDPRA, राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, क्या है? राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, क्या है? राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, क्या है? नेशनल जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शुष्क क्षेत्रों में। क्या है? नेशनल वाटर शेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसकी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल वाटरशेड नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या? प्रोग्राम नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर, क्या है? फॉर एरिड रीजन, क्या है? फॉर प्रोग्राम फॉर एरिड, या फिर हम इसको क्या बोल, एरिड, या फिर सॉरी एग्रीकल्चर रेनफेड, क्या है इसकी? एग्रीकल्चर रेनफेड है, फॉर
फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर क्या है, जहाँ पे क्या है कृषि आधारित खेती होती है, सॉरी वर्षा आधारित जो खेती होती है जिस उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। वर्षा आधारित कृषि को रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम चलाया गया था कहाँ पे, शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे क्या है वर्षा कम होती है, ठीक है ना, और केवल वर्षा आधारित ही कृषि होती है, जब वर्षा होगी तभी कृषि होती है। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था NWDPRA, ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम है, शुष्क क्षेत्रों में चलाया गया था, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, जैसे कोई कुंड, ठीक है ना, ये सब बना के, और क्या है वर्षा के जल को क्या किया जाता है, संग्रहित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है NIAM, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये कब शुरू हुआ था, 1988 में, अगस्त 1988 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में की गई थी। कहाँ पे, जयपुर में की गई थी। यह संस्थान भारत के 5वें प्रधानमंत्री, कौन, भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, इसकी स्थापना जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में की गई। यह संस्थान भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को क्या है, समर्पित है। और कब की गई थी इसकी शुरुआत, स्थापना, सॉरी, अगस्त 1988 में। कब की गई थी, और अगस्त 1988 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और किसको समर्पित है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को। नेक्स्ट है 1991 IWMP इंटीग्रेटर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। अभी बताया था एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 1995 IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज, क्या है, विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब, 1995 में। IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ विलेज लिंकेज प्रोग्राम, मतलब गांव को गांव से जोड़ने का एक प्रोग्राम चालू किया गया था। कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1998 में क्या हुआ था, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, 1988 से, नोट कर लेना है। 1988 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की क्या हुई थी, शुरुआत। नेक्स्ट है 1999 में NAIS राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर, क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, क्या है, इंश्योरेंस क्या है, स्कीम थी, क्या थी, स्कीम थी, ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी। और ये कब चालू हुई थी, 1999 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसके अंतर्गत क्या है, जो कृषि, जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए क्या है, बीमा की एक योजना चलाई गई थी, ठीक है। और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, कृषि बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है KCC भी है, ये क्या है, सॉरी ये तो क्या है, क्रेडिट है, मतलब कि उनको क्या है, लोन देने वाली क्या है, ये स्कीम है KCC कार्ड। और ये क्या है, इंश्योरेंस, बीमा कराते हैं, जैसे फसलों का बीमा हो गया, किसान का बीमा हो गया। ये क्या है, इंश्योरेंस संस्थान था जिसकी, और इसके संस्थान के द्वारा ये क्या है, इसकी एक शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की। नेक्स्ट है NCP, क्या है, NCP
2004 ईस्वी में नेशनल फार्मर कमीशन, क्या है? नेशनल फार्मर कमीशन, राष्ट्रीय किसान आयोग, क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग, क्या है ये? राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई। किसके प्रयासों से हुई? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 2004 ISOPOM, ये क्या है? कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब ये है क्या? क्या है ये? ISOPOM क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। कब हुई थी? 2004 में। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत क्या है? एम का मतलब हो गया मेज, क्या हो गया? मेज, यानी कि मक्का। नेक्स्ट है ओ का मतलब हो गया ऑयल पाम, क्या हो गया? ऑयल पाम या पाम ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है पल्स क्रॉप, क्या है? पल्स क्रॉप। और ओ से ऑयल क्रॉप, ऑयली जितनी भी क्रॉप हैं, ऑयल क्रॉप। ठीक है ना? और तो इसकी क्या है? शुरुआत की गई थी, किसकी? फसलों के लिए। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। किसान फ़ोन नंबर है 1800-180-15051। ठीक है, इस पर क्या है? समय प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक। ठीक है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी कब? 2004 में। ठीक है ना? और 2006 में क्या हुआ था? NRAA, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण की शुरुआत हुई थी। क्या है? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण। ठीक है ना? अब ये क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय। और नेक्स्ट है 2006 और 7 राष्ट्रीय बम्बू बांस मिशन की शुरुआत हुई थी। क्या है? 2006 और 7 में क्या हुई थी? 2006 और 7 में राष्ट्रीय बम्बू बांस मिशन की शुरुआत। अभी बम्बू क्या होता है? बम्बू यानी कि बांस, क्या होता है? बांस। 2006 और 7 में बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, क्या है? नेशनल रेनफेड एरिया ऑथोरिटी, रेनफेड एरिया ऑथोरिटी। ठीक है ना? और ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या थी? मैंने बताया था। ओ का मतलब हो गया ऑयल क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि ऑयल सीड्स जितने भी हैं, ऑयल क्रॉप या ऑयली सीड। और नेक्स्ट है पी का मतलब हो गया पल्स क्रॉप, क्या हो गया? पल्स क्रॉप। नेक्स्ट है ओ ऑयल पाम क्रॉप, क्या है? ऑयल पाम क्रॉप। और एम मतलब मेज क्रॉप। ठीक है ना? क्या है? मेज क्रॉप। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ, क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, स्कीम ऑफ ऑयल सीड, pulse crops and pulse crops and palm oil और क्या है? मेज। ठीक है ना? क्या है? मेज कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। एंड पाम ऑयल एंड मेज कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय बम्बू बांस मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? कब हुई थी इसकी? ISOPOM की। ये एक कार्यक्रम चलाया गया था। क्या है? ये एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके अंतर्गत क्या है? इंटीग्रेटेड,
ठीक है। इंटीग्रेटेड स्कीम थी, उसके अंतर्गत ऑयल सीड मतलब जितनी भी तेलीय फसलें हैं, पल्स क्रॉप जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, और उसके बाद पाम ऑयल जितनी, और वो जो पाम ऑयल वाली फसलें हैं, और क्या है मक्का, इन फसलों को क्या किया गया था, इनको इंटीग्रेटेड सघन इनकी मतलब इनकी क्या है फसल अधिक मात्रा में करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और आप क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तैयारी करते रहिए। और इस बार मिशन 2027 फॉर जेट ICR और CUET एग्ज़ाम के लिए हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।